मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज जो नया कैलेंडर ईयर, जो अंग्रेजी नया साल जो शुरू हुआ है 2026, उसकी सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों को बधाई। और मैं इस पूरे साल के लिए प्रभु से ये मंगल कामना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती स्वस्थ रहना ही हो गई है। तो आप लोग सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। जो परिवार में किसी से यदि संबंध खराब भी हैं तो वो भी संबंध अच्छे हों, आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आए, सामंजस्य स्थापित हो और आपका व्यापार या आप जॉब या कोई भी चीज़ जो आप आमदनी संबंधित करते हैं वो खूब दिन दूनी रात चौगनी आप लोग उसमें आगे बढ़ें, सभी लोग। मित्रों, साथ में मैं कहना चाहता हूं कि जैसे और अन्य वर्ष निकल जाते हैं, 2025 निकल गया, 24 निकल गया, ऐसे कई साल निकल गए, 2026 को मात्र एक वर्ष न समझा जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं या आप लोगों से एक अपील करता हूं कि 2026 में कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर आप लोग करें और 2026 को अपने जीवन के लिए उपलब्धियों भरा साल जो है उसको बनाने की कोशिश करें। उसके लिए प्रेरित हूं कि हाँ, मुझे कुछ 2026 में नया करना है, कुछ नया सीखना है या इसको और अच्छा बनाना है, हर वर्ष की भांति इसको और अच्छा करना है। साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करें। परिवार के लिए साथ तो सब कुछ करते हैं, पर लेकिन राष्ट्र का जो निर्माण है, एक अच्छे जो नागरिक है, जो आप सिटीजन है, एक अच्छा सिटीजन बनने की भी कोशिश करें। ये खाली 2026 के लिए ही कामना नहीं है, ये आगामी हर वर्ष के लिए कामना है कि आप जितने भी साल हैं या ये साल जो है, आप लोग राष्ट्र के निर्माण में अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना करें, सीखें। अब वो कैसे होती है? वो एक नागरिक कर्तव्य भी है। राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहली चीज होती है कि आप जितना भी आपका आयकर, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें आपका जो भी अंशदान है, जो भी आपका योगदान है, उसको जरूर समय पर जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्र के संसाधन बढ़ सके, राष्ट्र के संसाधन बन सके। साथ ही जितनी भी सरकारी देयताएं होती हैं, देयताएं का मतलब जो ड्यूज होते हैं, जैसे बिजली का है, पानी का है या कोई और भी ड्यूज है, जितने भी है, कोई हाउस टैक्स है, कोई और चीज है, उसको भी देना सुनिश्चित करें, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया छोटे से छोटा कदम ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भागीदारी को निभा सकता है। इसके साथ ही जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, लोक पर्व आते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, इसको संरक्षित करने के लिए संपूर्ण प्रयास करें। हम जितने भी पर्व हैं उनको बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। जितने हमारे महापुरुषों की जयंतियां आती हैं, निर्वाण दिवस आते हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को समझाएं, अपनी पीढ़ियों को, आगामी पीढ़ियों को समझाएं, बताएं और उनको उसकी उपयोगिता भी समझाएं कि इन आज का जो दिवस है वो किसके लिए है, आज किसकी जयंती है, किसका निर्वाण दिवस था, उन्होंने क्या किया, उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, वो जरूर अपनी आगे जो पीढ़ियां हैं उनको बताएं। इतिहास के साथ जुड़े रहें, इतिहास के साथ कनेक्टेड रहें। तो ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है जो कि हमको राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप राष्ट्र के जो निर्माण है उसमें अपने आप को झोंक दें। साथ ही क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इस तरीके के जो राक्षस हैं, जो कुरीतियां हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को किनारा करें। जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ दें। वो ये नहीं कि वो इस क्षेत्र का है कि किसी और क्षेत्र का है, किसी और जाति का है कि इस जाति का है। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, भूल जाइए इन सब चीजों को। तो ये जो दानव रूपी जो वाद हैं, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भी कई किस्म की चीजें हैं, इनसे दूरी बना के रखें, इनको खत्म करें, ताकि समाज से ये चीजें बिल्कुल हर किस्म पे हट जाएं। किसी के मन में ये द्वेष ना रहे कि ये किस जाति का है, ये किस क्षेत्र का है, किस परिवार का है, ये चीज बिल्कुल हट जाए। इसके साथ ही स्वच्छता, स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिस पर कि बोलना या बताना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, पर लेकिन इसको निभाना बहुत आवश्यक है। हम बातें तो करते हैं कि ये साफ रखें, वो साफ रखें, उसको ठीक रखें, पर लेकिन हम कितना करते हैं उस पर दोबारा से अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। स्वच्छता को हम अपनी बिल्कुल जिसे प्रायोरिटी कहते हैं, प्रायोरिटी उसको बनाएं कि हम सड़क पे कोई गंदगी नहीं फेंकेंगे, हम अपने मोहल्ले में या किसी और चीज में कोई गंदगी नहीं फेंकेंगे,
जहां उसका निस्तारण करना है सही जगह पर ही उसका निस्तारण करेंगे, चाहे वो जैसे कूड़े उठान की गाड़ी आती है उसमें डालें, या कोई और जो भी साधन जो होते हैं जो कि वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ ने बनाए हैं उसको जरूर पालन करें। यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आए दिन आप देख रहे हैं कभी कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये किस चीज के कारण हो रहा है? पहला तो होता है कि आप नियमों का पालन नहीं करते, यातायात के जो नियम है उसको पालन नहीं करते। दूसरा होता है अपनी गाड़ियों की या स्वयं अपनी मेंटेनेंस नहीं करते। शराब पी के गाड़ी चलाना या कोई और चीजें जो भी है, कोई ड्रग्स लेके गाड़ी चलाना या गाड़ी की मरम्मत समय पे ना कराना, ये सब चीजें ऐसी होती है कि जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन चीजों से भी हमको परहेज करना है इस आगामी साल में, कि हम लोग अपनी गाड़ियों को भी ठीक रखें, यातायात के नियमों का पालन करें और अपनी जो हेल्थ है उसको लेके भी बहुत हम कॉन्शियस रहें। दूसरा, ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ना करें। आजकल जवान बच्चों में या इसमें नशे का तो बहुत ही देखा जा रहा है कि बहुत बुरा हाल है, उससे हम बिल्कुल बचें। वो सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कोई कर भी रहा हो तो उसको भी बचाएं, उसको उसके बारे में समझाएं कि भाई ये चीज गलत है, क्या है इसके जो आउटकम्स है वो वो क्या हो सकते हैं, वो उन्हें बताएं। एक बहुत बड़ी चीज है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। आजकल की सबसे बड़ी कहानी क्या हो रही है कि सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज भी अगर प्रसारित हो रही है तो उसको आगे और फॉरवर्ड किया जाता है बिना उसकी सच्चाई को जाने। तो इस वर्ष हम ये कोशिश करें कि जो भी कंटेंट हमारे सामने आ रहा है या कोई वीडियो बना रहा है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, उसकी सच्चाई, उसकी सत्यता या वो जो कह रहा है उसके बारे में अगर कोई भ्रामक तथ्य आपके पास है या अगर आपको लगता है वो भ्रामक है तो उसको आगे प्रसारित ना करें, उसको वहीं उस चेन को रोक दें ताकि दूसरे पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सपोज हम तो पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे हैं, पर लेकिन कोई और ऐसा तबका भी हो सकता है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो और वो उस चीज को सच समझकर अपना जो है वो एक्ट करने लगे या उस पर जो अपने रिएक्शन देने लगे, वो बहुत समाज के लिए बड़ी खराब चीज है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके कारण हम अपने समाज को या राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसे संगठन या कोई भी ऐसे समुदाय के साथ न जुड़ें जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। बहुत से ऐसे संगठन हैं, जो हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत संगठन हैं जो ऐसे जगह काम करते हैं जो कि राष्ट्र विरोधी तत्व हों, जिनके अंदर शामिल हों या उनकी प्लानिंग ऐसी हो कि वो राष्ट्र के विरोध में जाए। उनके साथ न जो जुड़ना है ना उनके साथ संबंध रखना है। और अगर कहीं ऐसा पता लगता है तो उसकी जो सूचना है वो तत्काल ही ऐसी जगह पर जाके दे जहां पर कार्रवाई, जहां से क्लियरली कार्रवाई की जा सकती हो। इसलिए हमको कुछ कदम ऐसे उठाने बहुत आवश्यक हैं कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर सकें। इसके साथ ही एक और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अपने धर्म और संस्कृति का उपहास कभी ना उड़ाएं। जो और भी ऐसे कोई मैसेजेस आते हैं या कोई वीडियोस आती हैं या कोई ऐसी चीजें प्रसारित हो रही हैं जिससे हमारे अपने धर्म की, कोई भी धर्म हो सकता है, जहां उसके बारे में कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो या चाहे वो बॉलीवुड ही क्यों ना हो, अगर वहां पर भी कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसका निश्चित रूप से उसके लिए आप रिएक्शन अपना दें, आवाज उठाएं। अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मित्रों, नए साल पर ये मेरा एक अनुरोध है आपके सबके सामने कि जो नागरिक कर्तव्य हैं उनको जरूर ध्यान रखें, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस नए साल में कुछ नया सीखकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैं कुछ 4 पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहता हूं। पाया है स्वातंत्र देश का वीरों ने देकर बलिदान, नीति नियम निर्धारित करके संविधान फिर रचा जुबान सुजान, अपनी कार्य प्रणाली से ही लोकतंत्र पाता सम्मान, संविधान की देह बसे कर्तव्य नागरिक के बन प्राण, है कर्तव्यों का पालन ही निज स्वराज्य का समुचित मान, होते हैं अधिकार सुरक्षित कर्तव्यों पर देकर ध्यान। तो हमें अपने जो कर्तव्य है, जो नागरिक कर्तव्य हैं, जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनको बहुत ध्यान रखना है और खुद को इस लायक बनाना है कि हम अपने राष्ट्र को भी समृद्ध बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।